नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग में शुरुआत करते हैं। बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने बोकारो पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है। विधायक ने कहा कि अगर एक पक्ष के लोग पत्थर बरसा रहे थे तो दूसरे पक्ष के लोग फूल नहीं बरसा रहे थे। अगर हिंदू पक्ष के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो मुसलमान पक्ष के गुंडों की भी गिरफ्तारी हो। राज्य सरकार के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बकरीद के दिन 2 भैंस की करंट लगने से मौत के मामले के बाद में जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोली भी छोड़े। विकासनगर और भर्रा के लोगों के बीच में पथराव हुआ है। सवाल उठता है कि अपराधी अपराधी है। अगर पत्थरबाजी हुई तो दोनों पक्ष से हुई। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से पत्थर बरस रहे थे तो दूसरे तरफ से फूल बरस रहे थे। तो आपने एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो हिंदू पक्ष है, 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया, और जो दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है, तो मैं धर्म के चश्मे से इसको नहीं देख रहा हूं। लेकिन अगर दोनों तरफ के लोग घायल हैं तो नीट परीक्षा धांधली मामले में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी प्रीतम से ईओयू ने पूछताछ की है। इसको लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद खालिद अनवर का भी बयान सामने आया। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोग जानते हैं कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, पढ़ाई के बदले पैसा लेना और यहाँ पर राजद के नेताओं का चरित्र रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। देखिए, नीट में अगर गड़बड़ी हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसकी इंक्वायरी तो होगी, और देश के लोग और बिहार के लोग ये जानते हैं कि इस तरह की गड़बड़ी, नौकरी के लिए ज़मीन लेना, पढ़ाई के लिए पैसे लेना, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का पुराना तरीका रहा है। और जो नाम आ रहा है तेजस्वी यादव जी के बहुत करीबी लोगों का, तो इस पर कोई यानी शुबा नहीं कर सकता। सबको यकीन है। सुगौली के आरजेडी विधायक शशि सिंह को जनता ने नैतिकता और चुनाव में किए गए वादों की याद को जबरदस्त तरीके से याद दिलाई है। आपको बताते चले कि आरजेडी विधायक शशि सिंह को जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें विधायक घंटों जनता के बीच में घिरे रहे और इस बीच भीड़ ने आक्रोश का वीडियो भी बना लिया, जो अब खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपको बताते चले कि बकरीद के बाद में दावत का न्योता मिलने पर आरजेडी विधायक अपने क्षेत्र में भोज खाने पहुंचे हुए थे और इस बीच क्षेत्र की जनता का सामना उन्हें करना पड़ा और लोग सड़क पुल के निर्माण न होने को लेकर विधायक से आक्रोशपूर्ण विरोध भी जताने लगे। सहरसा में जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने समाहरणालय परिसर से खरीफ किसान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बताते चले कि जिले के सभी पंचायतों में इस जागरूकता रथ के जरिए कृषि विभाग से जुड़े कई योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने कहा कि जिले के सभी पंचायतों में खरीफ किसान चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा और किसानों को खेती के लिए नई तकनीकी के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। आज खरीफ महाअभियान 2024 को लेकर के एक रथ को रवाना किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वह जिले की प्रत्येक 132 पंचायतों में जाएगा और वहां पर सभी हमारे कृषक बंधुओं को कृषि विभाग एवं अन्य संबद्ध विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, चाहे वो बकरी पालन हो, भेड़ पालन हो, हॉर्टिकल्चर हो, मैकेनाइजेशन हो, एग्रीकल्चर हो, या इससे रिलेटेड अलग जो भी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं या एलाइड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। समस्तीपुर रेल मंडल के वाल्मीकि नगर और पनियावा के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि वाल्मीकि नगर और पनियावा के बीच में स्थित पुल पर पैसेंजर ट्रेन का एयर प्रेशर लीक हो गया। इसके बाद में ट्रेन के दोनों लोको पायलट ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ठीक करते हुए ट्रेन को रवाना भी किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद में समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने दोनों लोको पायलट के साहस और साथ ही जज्बे को देखते हुए 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है।
नरकटियागंज में नगर परिषद सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जो कि काफी हंगामेदार रही है। इस बैठक में विधायक सभापति रीना देवी, उपसभापति पूनम देवी और ईओ ललित झा और नगर प्रबंधक रितेश कुमार के साथ में सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। और साथ ही बैठक के दौरान नल जल योजना, एनजीओ से होर्डिंग वसूली, मच्छर रोधी दवा का छिड़काव, बरसात से पहले सभी नालों को की उगाही और साथ ही कर्मियों के समायोजन समेत कई अहम बिंदुओं पर पार्षद ने चर्चा की है। योजनाओं के क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने पर बैठक के दौरान हंगामा होता रहा। फिलहाल सभी मामलों में उचित कार्रवाई का अधिकारियों ने आश्वासन दे दिया है। आज सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है। सब बैठक में सब विकास का काम का मुद्दा उठा है। बहुत शांतिपूर्वक से बैठक संपन्न हुआ है। इसमें लाइट का भी मुद्दा था, साफ सफाई का मुद्दा था, नाली का मुद्दा था, पूरे 25 वार्ड की विकास का मुद्दा था। सब बढ़िया से हुआ है और हो रहा है। और हम लोग नल जल के बारे में बात किए हैं और विकास के बारे में, और जहाँ भी हम लोग को दिक्कत हो रहा है, जैसे नाला उड़ाई का या कहीं भी जल जमाव का, अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है शहर में, तो उसके लिए भी हम लोग बोले हैं कि हाँ, जल्द से जल्द सफाई करें और अच्छे से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। और हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में भी सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट में शौचालय। सामान्य बोर्ड के बैठक में शहर के साफ सफाई, विकास कार्य और चर्चा हुआ, और जो इलेक्ट्रिसिटी की दुरुस्त करने की हम लोग निर्णय लिया। इसके अलावा हम लोग शहर में जो समस्याएं हैं वर्तमान में नल जल का, खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पर प्रखंड क्षेत्र के हरसरी पंचायत अंतर्गत सोवा गांव स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शुरू हुआ है। आयोजकों की तरफ से क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि यज्ञ आयोजन समिति से जुड़े लोग मंदिर परिसर में एकत्र हुए। कलश यात्रा में शामिल 501 कन्याओं के साथ मंदिर परिसर में हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष के साथ में क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये कलश यात्रा पंचायत के कई मार्गों से होते हुए पंडई नदी घाट पहुंची, जहां पर यज्ञाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में कलश में जल भरवाया। इसके बाद में कलश यात्रा यज्ञ मंडप पहुंची और जहां पर विधि विधान से कलश की पूजा कर यज्ञ मंडप में स्थापित भी किया गया। यज्ञ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, जो पुरानी हरसरी पंचायत के 14 नंबर वार्ड में हो रहा है। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग यहाँ शांति और सनातन दोनों स्थापित हो और सबका कल्याण हो, इसलिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। बकरीद के दिन बिजली तार की चपेट में आने के बाद में 2 भैंसों की मौत के मामले में विवाद हो गया है। विकासनगर और भर्रा के बीच में हुए विवाद के बीच में 2 पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी और हिंसक झड़प हुई है। लेकिन अब इस घटना के बाद में पक्ष और विपक्ष राजनीतिक लाभ देने में भी जुटे हुए दिखे गए। आपको बताते चलें कि दोनों समुदाय के लोगों ने बैठकर मामले को शांत कराया। इसी को लेकर सिटी थाना में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक में दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर इस विवाद को खत्म कर दिया है। जो घटना हुई थी खटाल बस्ती और भर्रा बस्ती के बीच में, उसके लिए दोनों पक्ष के लोग आज जमा हुए और दोनों पक्ष के बीच में तय हुआ कि जो नंगा तार के चलते जो 2 भैंस मर गई थी, तो इस तरह का पुनरावृत्ति फिर से न हो सके और दोनों पक्ष गिला शिकवा भूल करके आपस में गले मिले। और हुई थी भर्रा बस्ती और विकासनगर के बीच की जो घटना हुई थी, उन्हीं में उसी घटना को लेकर के आज दोनों बस्ती के लोग जो है विकासनगर और भर्रा बस्ती से जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों को आज यहाँ बुला करके शांति समिति एक बैठक की गई है, जिसमें जो भी इन लोगों के बीच जो गलतियां थी या फिर जिसमें इन लोगों के स्तर से कुछ जो सुझाव था जिसको अमल किया जाना है।
नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना पुलिस ने कोचगांव में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से 7 एंड्रॉइड फोन और साथ ही कीपैड मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस कार्यालय में एसपी अमरीश राहुल ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी भी दी है। क्रिमिनल से मुक्त कराने के लिए नवादा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में कल वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के 2 गांव कोचगांव और कांधा में वारिसलीगंज थाने के द्वारा रेड किया गया और कुल 5 साइबर क्रिमिनल्स को साइबर ठगी करने के प्रोसेस में गिरफ्तार किया गया। इन लोगों को चारों तरफ से घेर कर जहां पर ये बैठकर लोगों को कॉल कर रहे थे वहां से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि ये लोग जो है धनी फाइनेंस के नाम से ठगी करते हैं। बोकारो निवासी 55 साल के मजदूर और आंदोलनकारी धनेश्वर महतो अप्रैल में दहियारी निवासी जगरातनाथ साव के साथ में स्टारलाइट एजीएल कंपनी में रोजगार के लिए गांधीनगर करनाल हरियाणा गए थे, जहां पर काम के दौरान लू लगने से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया। कंपनी द्वारा धनेश्वर महतो के बीमार होने की सूचना दूरभाष पर गणेश महतो को दी गई। तबियत खराब होने से मौत होने की सूचना कंपनी ने दी और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण पहुंचकर मृतक के परिजनों को हिम्मत बंधाने का भी काम किया है। कितने दिन पहले? कितना दिन पहले नहीं, मतलब 2 महीना हो गया। किस कंपनी में काम कर रहे थे? मतलब पेटीदार के अंदर हम लोग रह रहे हैं। ऐसे ऊपर में एनबी है, उसके ऊपर स्टारलाइट है। मौत कैसे हुई? मौत उसका अपना तबियत का कारण हम कर रहे। तो इलाज हुआ 18 तारीख, मतलब 17 तारीख ड्यूटी से आया। बिहार के बक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर तकरीबन 7.5 लाख रुपए की शराब के साथ 4 तस्कर एवं 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों पुलिसकर्मी होमगार्ड के जवान हैं, उत्पाद विभाग के चेक पोस्ट पर कार्यरत हैं। इस संबंध में बक्सर के एसपी मनीष कुमार ने गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पटना के शराब की खेप ले जाई जा रही है, जिसके आधार पर पूरी रात वीर कुंवर सिंह सेतु पर जांच की गई और इस दौरान उत्तर प्रदेश से 2 गाड़ियों में भरकर लाई जा रही शराब और एक गाड़ी पर मौजूद लाइनर को भी गिरफ्तार किया गया है। गाड़ियां जो शराब लोड जिसमें रहेगा वो क्रॉस करने वाली हैं, तो इसके लिए एक टीम का गठन हम लोगों के द्वारा किया गया, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर के नेतृत्व में हमारे डीआई के ऑफिसर्स थे, यूसुफ थे, राकेश थे, अन्य ऑफिसर्स थे, इंडस्ट्रियल के एसएचओ थे। इन लोगों के द्वारा रात भर रेकी की गई और इंतजार किया गया। रात्रि में कुछ गाड़ियां जो है संदिग्ध स्थिति में इधर से गुजरी, उनकी चेक सिवान में गंडक नहर पर बना पुल अचानक से टूटकर ध्वस्त हो गया है। आपको पता चले कि पुल गिरने से अचानक आई तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं पुल ध्वस्त होने का लाइव वीडियो भी सामने आया। घटना दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ा पंचायत की है। बताया यह भी जा रहा है कि पुल काफी पुराना बना हुआ था। बीते साल नहर का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन नहर बनाने में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से पानी के तेज बहाव से पुल के पिलर से मिट्टी का कटाव होने लगा, जिसके बाद पुल का पिलर धंसने लगा और कुछ ही मिनटों में पुल गिर गया। नहीं भाई, भगवान का कुसुम है कि कोई बचा मरा नहीं है इसमें। अच्छा, कैसे पुल गिर गया? कितना दिन पहले का पुल है ये करीब 40-45 साल का पुल है। अच्छा। जिस टाइम बना था हम लोग आपस में चंदा करके उस टाइम चंदा करके कुछ गाछ उछ था से उसको बेच करके बुनियाद दिया गया, ढलाई करने में
ये रमाशंकर जी नेता है, वो ढलाई करवाए थे। अच्छा, अभी नहर का सफाई हुआ था तो उसको पेंटिंग वेंटिंग तो हुआ था यहाँ पे? खाली पेंटिंग हुआ है और कुछ मरम्मत नहीं हुई। 2 दिन पहले तो पेंटिंग हुआ है। ये 2 दिन पहले। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें सिवान से हैं, जहां पर तेज आवाज से ये पुल गिर गया और पुल के गिरने से आपको बताते चले कि गंडक नहर पर ये पुल बना हुआ था जो कि अब ध्वस्त हो चुका है। तेज आवाज से इलाके में हड़कंप भी मच गया। आपको बताते चलें कि पुल का पिलर धंसने से ये बड़ा हादसा हुआ और जिसके बाद में अब लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा। दरअसल आपको बताते चले कि ये पूरा मामला सिवान के गंडक नदी पर बने पुल का है, जहां पर पुल का पिलर धंसने से ये पुल अचानक से टूट गया और जिसके बाद में लगातार कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आरा के रतनपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की मौके पर मौत हो गई है। मृतक के परिजन ने बताया कि युवक गांव के लड़कों के साथ में विद्यांचल जाने के लिए निकला था, जो रास्ते से ही घूमकर घर आ रहा था। तभी पड़ोसी ने युवक को बुलाया और गोली मार दी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला आरा से है, जहां पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मामले की जांच में अब पुलिस भी जुटी हुई है। आपको बताते चले कि युवक की गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कौशल कुमार मारा है, जादव, कौशल जादव। पता नहीं किस लिए मारा, बोला बाली हुआ, एक बाइक की गोली मार दिया। किस बात पे बोला बाली हुआ? किस बात पे? यही तो पता नहीं चला। हम लोग तो द्वार पर थे, स्कूल आ गया, स्कूल के पास हुआ था, तब तो हम लोग सुनते गए, जब तो मार दिया था गोली। पहले से कोई विवाद? तो स्कूल थोड़ा ही से दूर में आ गया है। पहले से कोई विवाद है आप लोग का? नहीं, पहले से कोई विवाद नहीं था। गाँव के ही रहने वाले हैं? गाँव ही के, एक ही गाँव के दोनों आंधी है। रोहतास जिले के चिनारी के नवाबगंज में 2 समुदायों के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। सूचना पर देर रात रोहतास डीएम नवीन कुमार और एसपी विनीत कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने पहुंचकर पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला सासाराम का बताया जा रहा है, जहां पर नवाबगंज में 2 पक्षों में भीषण भिड़ंत हो गई और जिसके बाद में हंगामा होने लगा, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 पक्षों की झड़प को शांत कराया। तो वहीं अब पुलिस एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला सासाराम के नवाबगंज में से है, जहां पर 2 पक्षों में भीषण झड़प हो गई और ये भीषण झड़प लगातार बढ़ती गई, जिसके बाद में स्थानीय निवासियों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। जब ये मामला शांत नहीं हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई है। दरअसल चिनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने का काम किया गया है। नवादा में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया और आसपास के लोगों ने पुलिस को भी जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान कर पुलिस ने परिजनों को सूचित भी किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार के मामले को लेकर जानकारी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। पूरा मामला नवादा का है, जहां पर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई, जिसके बाद एसडीपीओ ने इस पूरे मामले की जानकारी भी शेयर की। एक व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला और लगातार मामले की जांच भी जारी है। दरअसल ये पूरा मामला नवादा का है। भारतीय रेल, आईआरसीटीसी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत में भारत गौरव ट्रेन उत्तर बिहार के लोगों के लिए आगामी 9 जुलाई को बेतिया में चला रही है। यह ट्रेन सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और साथ ही हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तीर्थयात्रियों के सवार होने के लिए रुकेगी। यह ट्रेन 5 ज्योतिर्लिंग के अलावा 3 अन्य में शिरडी, शनि शिंगड़ापुर और साथ ही द्वारका का भी भ्रमण और दर्शन कराएगी। आपको बताते चले कि देखिए वीडियो में क्षेत्रीय पदाधिकारी राहुल रंजन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्षेत्रीय ऑफिस कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने 33% का सब्सिडी दिया है। यह पर्यटक ट्रेन दिनांक 9 जुलाई 2024 को बेतिया से खुलेगी, जो कि बक्सर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक विवाहिता के मायके वालों ने लड़की के ससुराल वालों से पैसों की मांग की है। लड़की के ससुर सिविल लाइन निवासी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मेरा बेटे की शादी आरा जिले की रीमा से 2003 में हुई थी, लेकिन लालची प्रवृत्ति होने के चलते मेरे बेटे के ससुराल वाले शादी के बाद से ही किसी न किसी बहाने से पैसे की मांग करने लगे और अब उपरोक्त मामले में लड़का पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है। सानी है कि हम एसपी साहब के यहाँ गए थे। हमको बराबर हमारी पतोही बराबर धमकी देती है कि तुम्हारा जान मरवा देंगे, हमको जान माल का खतरा बना हुआ है। किस बात को? हाँ, एसपी साहब से भी भेंट किया। एसपी साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ करवा। नूरसराय थाना इलाके के पपरौन नौसा गांव में अपहृत बालक को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। किशोर राम जतन पासवान का 10 साल का पुत्र विक्रांत उर्फ विक्रांता है, जो कि किशोर ने बताया कि गांव के ही कारू पासवान समेत 2 व्यक्ति उसे मोबाइल दिलाने का झांसा देकर गांव से लेकर चला गया और वहां से पटना ले गया। दूसरा दिन फतुहा स्टेशन दूसरी जगह लाने के लिए भी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी बीच में वह मोबाइल दिलाने का जिद करने लगा और इस पर दोनों ने उसके साथ मारपीट भी की है, जिस पर वह रोने लगा तो धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठा होने लगी। भीड़ बढ़ता देखकर उसे छोड़कर दोनों वहां से फरार हो गए। मामला दर्ज होते ही पुलिस आरोपियों पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं बच्चे को भी छोड़ दिया गया। पुलिस ने बच्चे को एक गोदाम के पास से सकुशल बरामद किया है। थाना पर आवेदन दी थी कि मेरा बच्चा को कारू पासवान और एक और इनके गांव का ही था, वो दोनों मेरा बच्चा को मोबाइल देने के बहाने से किडनैप कर लिया। हो सकता है मेरे बच्चे के साथ कोई प्रिय घटना घट सकती है, इसके लिए उसने आवेदन दिया था। उनका कहना था कि हो सकता है मेरे बच्चे के साथ वो मारपीट भी कर सकते हैं, मार फेंक भी सकते हैं या कहीं बेच भी सकते हैं। उसके बाद पुलिस FIR दर्ज करने के बाद इतना फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।